दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं आवाज़ हिंद न्यूज। दोस्तों, आज का टॉपिक है जो बैकडोर डिप्लोमेसी क्या होती है। आजकल जो है इस बैकडोर डिप्लोमेसी का टॉपिक पाकिस्तान के सारे मीडिया हाउसेस में छाए हुए हैं और उसके तिल का तार कैसे बनाया जा रहा है, किस तरह से उसको डीपली एनालिसिस किया जा रहा है उसके ऊपर, उसके बारे में हम एक वीडियो देखेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पे जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 भी जरूर देखें, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो है। लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। रादर देन डिस्कसिंग डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज, हमारा ये आज ख्याल है इस प्रोग्राम में कि जो पाकिस्तान भारत के साथ जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात हो रही है, जो मीडिया में जो खबरें छप रही हैं, कश्मीर के हवाले से जो स्पेकुलेशन है, ये सब इस पर बात की जाए। ये बहुत अहम सब मौजू हैं पाकिस्तानियों के लिए, और ख़ास तौर पर कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, कश्मीरी बिल्कुल उन अल्लाह की तरफ देख रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो उनकी बात करता है। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा मैं उनसे बात कर लूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल और छोटा सा एक पर्सपेक्टिव मैं देना चाह रहा हूँ। जनरल साहब, ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात हो रही है और अचानक पाकिस्तान के अखबारात में ये चीज़ें छप रही हैं, अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत ज़्यादा मुसीबत में फंसा हुआ था। भारत के उनको नरेंद्र मोदी को और भारतीय हुकूमत को थोड़ा सा एक सांस लेने की जगह चाहिए थी। किसानों ने उनका नाटका बंद किया हुआ है, कोविड ने उनकी मईशत को तबाह किया हुआ है, जो मायोस्ट जो रेबल्स हैं वो जिस तरीके से 60 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, जिसमें उन्होंने एक कोहराम बर्पा किए हुए, और फिर कश्मीर के अंदर जिस तरह इंडिया ब्लीड कर रहा था, 6 लाख 7 लाख 8 लाख फ़ौज उनकी वहाँ पर एंगेज है। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने जो काम किया था नरेंद्र मोदी ने कि भारत को कश्मीर को एनेक्स कर लिया अपने साथ, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए नए कवानीन बना दिए, वहाँ पर डोमिसाइल देना शुरू कर दिए, और अब हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी हमने शुरू कर दी। ना तो भारत ने 370 वापस लिया, ना वो डोमिसाइल जो बना रहे हैं, ना उन कवानीन में तब्दीली की गई, किसी तरीके से कोई कश्मीरियों को रिलीफ नहीं मिला। तो हमने ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू कर दी, हम ट्रेड भी शुरू करने जा रहे हैं, और एक जो LOC पर DGMOs की जो एक जो सीज़ फायर के हवाले से जो बात हुई है, उसको हम बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दे रहे हैं। तो ये वाकई कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, या हम अमेरिका के कहने पर या दूसरी ताकतों के कहने पर हम लंबे हो गए हैं? और हमें मुझे ये बताइए कि अब हम कश्मीर पर 370 पर बात नहीं कर रहे हैं, हालात को बेहतर बनाने के लिए जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो भारत बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है किसके फ़ायदे के लिए? और क्या आप समझते हैं कि पिछले 70 साल में कितनी दफ़ा गुफ्तगू हुई, तो क्या उसका नतीजा निकला? सिवाय इसके कि भारत ने एंगेज किया, टाइम गेन किया, जो उसको ज़रूरत थी वो उसने पूरा किया। किसी जगह पर भी हमें कोई भारत की तरफ से कोई सिंसियरिटी तक नज़र नहीं आई कि वो किसी इशू पर कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार है। तो इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नतीजे में आप समझते हैं कि 370 वापस हो जाएगा? वो जो डोमिसाइल भारत बना के मुसलमान अक्सरियत को अकलियत में बदल रहा है, उससे जान छूट जाएगी? इसका फ़ायदा किसको होगा ट्रैक टू डिप्लोमेसी का? जी जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ भी आपने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। सूरत हाल सिर्फ उसमें जो तब्दीली है वो ये है कि आपने 6-7 साल तो पहले देखे कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ बड़ी एक हार्ड लाइन रखी हुई, और वो मोदी की ज़रूरत है। मोदी का सारा पॉलिटिकल कैरियर बना ही इसी चीज़ के ऊपर है, पाकिस्तान बेस्ट, और पाकिस्तान को टफ स्टांस देंगे, पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पानी बंद कर देंगे। जो ये चीजें मोदी हारे हुए इलेक्शन जीतता रहा है इन चीजों की वजह से, लिहाजा वो अफोर्ड नहीं करता था किसी भी सूरत में कि पाकिस्तान की तरफ वो कोई किसी किस्म की लीनियंसी दिखाए। एक ये चीज।
दूसरा उसका ये है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहता है। उसमें मसलन सबसे आसान जो सूरत हाल थी जो हैंडल कर सकता था वो किसानों का इशू था। वो जो कानून बनाया उसको वक्ती तौर पे पेंड कर देते या उससे कहते कि जी हम ये कानून लागू नहीं कर रहे, इस पे मजीद बात होगी कुछ भी, लेकिन उसने स्टेप वापस नहीं लिया। तो ये उसकी एक तो उसकी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल विल उसके अंदर किस किस्म की है। दूसरा उसकी पर्सनैलिटी जो है वो आरएसएस ने एक डेवलप की, जहां वो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान रहेगा, ये उसकी शख्सियत का हिस्सा है। तो हमें किसी गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। वो ये है कि उसके अंदर एक इंटरनल प्रेशर ये बिल्डअप हुआ कि जब चाइना के साथ एक उनकी कन्फ्रंटेशन हुई तो एक उन्होंने महसूस किया कि चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन परमानेंट नेचर की है। उसकी वजह यह है कि चाइना कोई उनको स्पेस दे नहीं रहा और ना ये ताकत से ले सकते हैं। लिहाजा बार बार चाइना को ये कहते रहे कि जंग मसले का हल नहीं, आप बातचीत करें, और बातचीत चाइना अपनी मर्जी से फिर करता है, और जो उन्होंने जगह नहीं छोड़नी वो नहीं छोड़ी। सो इंडिया मजबूर हो गया कि वो क्वाड का हिस्सा बने, जो आज दिन तक वो कभी किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बने थे, आज वो बन चुके हैं। सो क्वाड का हिस्सा बनने के बाद अब उनकी कोशिश और ख्वाहिश, जो मुल्क के अंदर उनको एडवाइस किया गया, उनके स्ट्रेटेजिशियंस उनको कहते हैं कि टू फ्रंट वॉर आप कभी भी लड़ नहीं सकेंगे, लिहाजा आप एक फ्रंट को कूल डाउन कर। अब ये कूलिंग डाउन पाकिस्तान के साथ करनी है, जो उनको निस्बतन आसान नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री जो आज एलाइज हैं, जो उनको इंडिया को हर साइड से फारिग करके चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, ये ट्रैक 2 वाले किस्से में वो मुतहर्रिक हुए हैं, वो ज्यादा एक्टिव हैं कि किसी न किसी तरह इंडिया के ऊपर से ये एडिशनल बोझ हटाया जाए कि इनको लगा दिया जाए बातचीत में, और इस तरह भारत को एक साइड से फरागत हासिल हो और पूरी तरह तवज्जो दे सके चाइना की तरफ। ये वो सिनारियो है। अब बातचीत करने में तो कभी भी अब पाकिस्तान हमेशा कहता रहा बातचीत होनी चाहिए, सो ट्रैक 2 हो या कोई भी हो। असल चीज ये है कि जो आपके कोर इंटरेस्ट हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, क्या उन पे किसी पे आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? ये वो सारी गेम है जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तैयार है। आप ट्रेड की बात कर लें, किसी और चीज की बात कर लें, वो हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक रीजन आपका निकल आए और आप किसी चीज पे कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कश्मीर के मामले में कंप्रोमाइज करें। जैसे आपने खुद कहा, इसमें इंतहाई अहम नुक्ता जो कि आबादी की जो आबादी के तनासब को बदलने का है। आज कश्मीरी वहां पे मारे गए इस वजह से कि इन्होंने जो लंबे चौड़ी शहरियतें दे दी हैं भारत ने लोगों को, वो कश्मीर में रहते नहीं, लेकिन उनकी जेबों में शहरियत का कागज है। लिहाजा कश्मीर की यूनिवर्सिटियों में एडमिशंस लेनी है तो वो उस शहरियत की बुनियाद पे बाहर से आके लोग एडमिशंस ले रहे हैं। जो एक्चुअल कश्मीरी है उनको उसमें यूनिवर्सिटियों में जगह नहीं मिल रही, या उनको बड़ी थोड़ी सीटें मिल रही हैं। जॉब्स लेने हैं तो वो शहरियत की बुनियाद पे कश्मीरी कहला के वो एक आदमी बाहर से आके जॉब ले लेता है। अगर उसने आईसीएस का इम्तहान पास करना है, इंडियन सिविल सर्विस का, तो वो भी वहां पे कश्मीर के कोटे में खाते में कर लेता है। तो ये तो उनकी तबाही का एक रास्ता उन्होंने खोला हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान को ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये एक ट्रैप हो सकता है। बातचीत से इनकार हम नहीं कर सकते। वो दुनिया भी हमें कहेगी कि जनाब जब बातचीत कर रहे हैं तो करें, लेकिन बातचीत को लंबा करना, तूल देना, फोकस से हटाना, जो मेन हमारा कोर इशू है उससे हटके बाकी धंधे करना, जैसे हमें पहले कहा जाता रहा है कि जी पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर लें फिर बात करेंगे कश्मीर पे, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो ही नहीं सकी। असल चीज वही है कि कश्मीर हल होगा तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें कोई ये कहे कि तिजारत कर ले, तो तिजारत होने से कभी जाके कश्मीर भी ठीक हो, तो वो नहीं होगा। सो ये फैसले करने के लिए बातचीत अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान को अपने कोर इंटरेस्ट किसी भी सूरत में ना तो कंप्रोमाइज करने चाहिए और ना ही उनको किसी भी जगह उनको वक्ती तौर पे पसेपुश डालना चाहिए। ये अगर हम करेंगे तो फिर मैं समझता हूं। अच्छा जनरल साहब, मेरा एक सवाल है, मेरा आपने बड़ी तफसील से बात की, मेरा आपसे एक सवाल है। हमने 2 महीने पहले कहा मोदी जो है वो हिटलर है, मोदी फैशिस्ट है, और किसी तरह भी ये भारत जो है ये सिंडिकेट बन गया है, ये दहशतगर्दों के साथ मिलकर यहाँ पे अमन ख़राब करना चाह रहा है। हमने कहा कि जब तक भारत 370 वापस नहीं लेगा हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम भारत के साथ बिल्कुल किसी तरह की गुफ्तगू नहीं होगी। तो तमाम जो कौम है पाकिस्तानी, वो तो देख रही है हमारी, चाहे वो सिविल लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री की लीडरशिप है, कि भारत से कोई बातचीत नहीं होगी।
भारत जब तक 370 को वापस नहीं लेगा, पाकिस्तान ने एक स्टांस ले लिया, कोई भी हम बात नहीं करेंगे। अचानक ये पता चलता है कि आपस में खुफिया बातचीत हो रही थी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो रही थी। उसमें हिंदू अखबार ये लिखता है कि पाकिस्तान में जनरल बाजवा साहब उसको देखें या देख रहे हैं, और उधर से अजीत डोवल देख रहा है। मेरा सवाल ये है जनरल साहब, इतने सेंसिटिव इशू पर ये ट्रैक 2 के नाम पर जो खुफिया बातचीत है, भला तीसरे मुल्क में भी हो रही हो, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है इस माहौल में? और अगर क्या पाकिस्तान की किसी सिविलियन क़यादत को फिर ट्रैक 2 डिप्लोमेसी करने की इजाज़त है? ये सब क्या कौम को कंफ्यूज नहीं कर रहा? आपने अगर कोई भी डिसीजन ले, अगर हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, अगर भारत अपनी पोजीशन हमें पता है चेंज ही नहीं कर रहा, और वो सारे का सारा सिर्फ एक जो फ्रंट है उसको कूल करने के लिए कर रहा है, तो फिर वाई शुड वी बिकम फैसिलिटेटर इन दैट? और दूसरी बात, अमेरिका जो कह रहा है, अमेरिका हमारे लिए अब मोहतरम कैसे हो गया? उन्होंने जो हमारी बेइज्जती की है ना, उन्होंने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में बुलाया, अभी जॉन कैरी इस खित्ते का दौरा कर रहा है, वो पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लॉयड ऑस्टिन इंडिया से अफगानिस्तान जाता है पाकिस्तान की स्पेस क्रॉस करके, और उसके बाद आते हुए सिर्फ आर्मी चीफ से टेलीफोन पे बात करता है। इससे ज़्यादा बड़ी इंसल्ट क्या किसी कौम की हो सकती है? तो हमें क्या ज़रूरत है ऐसे मौके पर, जब वो पाकिस्तान को किसी तरीके से रिकग्नाइज भी करने के लिए तैयार नहीं है, और हमें यह भी पता है कि इंडिया जो है अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करेगा, तो ये कौन सी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी? और उसके बाद फिर हम ब्रीफिंग्स दे के यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया में ट्रैजेक्टरीज दे रहे हैं, और बड़ा इसको हमको बना के पेश कर रहे हैं कि जी हमने बड़ी चीज़ अचीव कर ली है और अब मामलात को हमने ठंडा करना है। ये एक महीने कुछ और पॉलिसी, दूसरे महीने कुछ और पॉलिसी, ये तो एक कॉन्फिडेंस शैटर करने वाली बात है कश्मीरियों के साथ। ये तो एक बहुत बड़ी ज्यादती नहीं है जनरल साहब? दोस्तों, वीडियो का साइज बहुत बड़ा होने के कारण आपसे माफ़ी के साथ मुझे इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करना पड़ेगा, और आगे की वीडियो के लिए हम सेकंड पार्ट ज़रूर डालेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट पार्ट आपको सेकंड पार्ट में इस वीडियो का मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।